हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज गिविंग रीजन स्टेट द रीडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस व्हेन इट इज अटैच्ड टू अ फ्लोटिंग ब्लॉक ऑफ वुड which weighs 50 ग्राम इन एयर। ठीक है, तो हमने एक स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बतानी है जब एक वुडन ब्लॉक को हमने क्या किया है, फ्लोट कर दिया है एक लिक्विड की सरफेस पे। तो उस केस में वुड जो स्प्रिंग बैलेंस है मेरा, उसकी रीडिंग क्या होगी अगर उसका वेट एयर में कितना है, 50 ग्राम्स है। तो कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो, मान लो कि मेरा कोई लिक्विड है इस तरह से, अब मेरा कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है इस पे, ऐसे फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो जब फ्लोट कर रहा है दो फोर्सेस होंगे, डाउनवर्ड होगा mg और ऊपर की तरफ क्या होगा, fb होगा। ठीक है, अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मेरा लिक्विड की सरफेस पे फ्लोट करता है ना, तो उस टाइम पे होता क्या है कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स होता है दैट इज जीरो। ठीक है, नेट फोर्स उसके ऊपर क्या होता है, जीरो होता है, बिकॉज एफ का काम क्या होता है, सरफेस के ऊपर लेके जाना, वो अपना काम करना बंद कर देता है। एमजी का काम क्या होता है, नीचे लेकर के आना, वाटर की सरफेस के, लिक्विड की सरफेस के, वो अपना काम बंद कर देता है। यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तभी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस आउट करने लग जाते हैं। तो देखो, व्हेन अ बॉडी floats on liquid surface, तो उस केस में क्या होता है, mg इज इक्वल टू fb हो जाता है। ठीक है, mg और fb क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब मेरा स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, स्प्रिंग बैलेंस मेरा नेट वेट को मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है मेरा, स्प्रिंग बैलेंस ये क्या करता है, मेजर्स नेट वेट, नेट वेट को मेजर करता है। अब अगर मैं इस केस में नेट वेट लिखूंगा, नेट वेट मेरा क्या होगा, mg माइनस एफ, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, जीरो के। ठीक है, यानी कि नेट वेट तो जीरो हो गया, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी जीरो होगी। स्प्रिंग बैलेंस रीड्स जीरो। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। सो ये हमारा आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।